नाम सर ने बता दिया, बीडी पांडे है और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। और जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, उस अपॉर्चुनिटी को मैं नोएडा में रह के मैंने देखा था। उस वक्त मैं वहां पे एज ए पीजीटी केमिस्ट्री काम कर रहा था और यही वहीं पे हमें कॉल किया गया कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप देखिए। तो मुझे लगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो मैं क्यों देखूं, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से था और मुझे लगता था कि बिजनेस वो लोग करते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, तो हम लोग यही सोचते थे। लेकिन जब कई बार बुलाया गया तो मैं एक बार चला गया, सिर्फ इसलिए कि जो सज्जन बुला रहे थे वो हमारे बहुत अच्छे सीनियर थे और कंप्यूटर इंजीनियर थे। तो मुझे लग रहा था कि चल के उन्हें भी समझाते हैं कि आप कहां फंस गए हो। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ चीजें थी जो क्लियर हुई। और पहली बार जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो एक दो चीजें मुझे स्ट्राइक की। पहली बात समझ में आया कि जो लोग जॉब करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग, नॉर्मली हम गवर्नमेंट जॉब में जो है उनको छोड़ के बाकी ज्यादातर लोग वहां पे जॉब करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। और दूसरी जो चीज हमने देखा वहां पे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल थे, जो हम सक्सेस के पैरामीटर्स हमारे हिसाब से थे, क्लास 1 ऑफिसर्स, सीनियर क्लास 2 ऑफिसर्स या बैंकर्स, इंजीनियर्स, वो सब भी इस बिजनेस को कर रहे थे। तो मेरे मन में सवाल आया कि भाई आखिर क्या है बिजनेस। आज मैं अगले लगभग 25 मिनट में आपको वो ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा। उनमें से जो भी चीजें आपको सही लगे आप उसको देखिए और फिर जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठिएगा। बिजनेस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। और सबसे पहले हमें समझना है जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो यहां पे आप एक स्टार्टअप लेते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छी बात क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन कुछ भी काम करने के पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हम क्यों करें। और अगर आप देखेंगे तो अभी आप जो भी कर रहे हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं तो दो तीन चीजें हैं जो समझ में मुझे आती हैं। वो पहली चीज पॉसिबिलिटी, आप क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको कुछ पॉसिबिलिटी नजर आती है। दूसरी चीज, आप वही काम क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसमें सुटेबिलिटी है, आपको लगता है कि वो आपके लिए सुटेबल है और उसका जो लॉजिक है, फंडामेंटल्स हैं, उससे आप सेटिस्फाइड हैं। आज मैं जो प्रेजेंटेशन आपको अगले कुछ टाइम पे दूंगा उसमें आपको हमारे साथ ये तीन चीजें समझनी है कि पॉसिबिलिटीज क्या है बिजनेस के अंदर, क्या ये आपके लिए सुटेबल है, और मैकेनिक्स क्या है, पैसे कैसे बन सकते हैं। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि करना क्या है, वो भी आज आप देखेंगे और सीखेंगे। और तीसरा कैसे करना है, क्या करना है ये भी मैं आपको बात करूंगा, लेकिन कैसे करना है ये आप मेरे बात के स्पीकर से सीखेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले क्यों करना है अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ये एक अवसर है कि आप अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं। और जब एक्स्ट्रा पैसे लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है। अगर मैं एक्स्ट्रा पैसों की बात करूं, यदि आप इस बिजनेस को सीख के इसमें काम करते हैं तो 6 से 9 महीने में 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा बना सकते हैं। अगर आप 6 से 18 महीने इस काम को सीख के सीरियसली करते हैं तो आप 50,000 से लेकर के लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। और यदि आप 2 से 5 साल या उससे ज्यादा इस काम को सीख के करते हैं तो आप 30 से 70 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो इनकम है ये बहुत बढ़िया इनकम है पार्ट टाइम में जब आप इसको बनाते हैं, और ये हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। लेकिन मैंने आपसे बात किया था कि पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इस बिजनेस को क्यों करते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पैसे के साथ साथ ये बिजनेस आपको एक सक्सेसफुल लाइफ देता है। वैसे तो जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है हर इंडिविजुअल की केस में, लेकिन मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं वो आपको एक बैलेंस लाइफ देता है। और मैं जिस बैलेंस लाइफ की बात कर रहा हूं वो एक ऐसी लाइफ जहां आपके पास पैसा हो। जब आप अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैसा आता है। और ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास एक क्वालिटी टाइम हो। अगर आप इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं तो आप खुद हेल्दी रहते हैं और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं और बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। जब आप इस बिजनेस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मैंने आपसे बोला कि आप पार्ट टाइम में करते हैं, तो जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि आपकी इनकम डाइवर्सिफाई होती है। और डाइवर्सिफाई इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एडिशनल इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये कोरोना टाइम से बढ़िया टाइम कोई नहीं है उसके बारे में समझने के लिए। तो आप अपनी इनकम के साथ साथ अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और रिकॉग्निशन इसमें बहुत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप किसी को भी हेल्प करते हैं ये सब चीजें अचीव करने में, तो डेफिनेटली वो आपको रिकॉग्नाइज करने वाला है। एंड इंटरनेशनल टिप्स हैं।
और मुझे लगता है कि अगर आपकी ये छह चीजें आपके जीवन में एक प्लेटफॉर्म पे एक ही काम करके यदि आपको मिल रही हैं, तो ये एक बैलेंस लाइफ है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको एक बैलेंस लाइफ देती है। और इस बैलेंस लाइफ के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारे अच्छे रिलेशनशिप्स भी आते हैं। अब हमें समझना क्या है कि नॉर्मल लाइफ में जब हम होते हैं तो ये सारी चीजें सबकी लाइफ में नहीं होती। उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग जो पैसे बनाते हैं, हमारा जो पैसे बनाने का तरीका है वो है मनी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन इनटू टाइम। यानी हम अपना स्किल लगाते, समय लगाते और पैसा बनाते हैं। और यही रीजन है कि हमारे पास वो सारी चीजें नहीं होती। हमने एक किताब पढ़ी और आप सबको रिकमेंड करेंगे उस किताब को पढ़ने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों कुछ लोगों के पास ये बैलेंस लाइफ होती है और क्यों कुछ लोगों के पास नहीं होती। और उन्होंने बताया कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं पैसे बनाने के। बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में लोग पैसे बनाते हैं, और ये जो 4 क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। इन 4 क्वाड्रेंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट है, जो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, ये 8 से 10 घंटे काम करते हैं। काम करते हैं तो पैसा आता है, नहीं काम करते तो पैसा नहीं आता है। लेकिन जो राइट हैंड साइड वाले लोग हैं, ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे जो समझने वाली बात है, ये 8 से 10 घंटे में ही 8 से 10,000 या 8 से 10 लाख घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है उसमें अपने टाइम को कंपाउंड करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी एक ऑटो पायलट इनकम बनती है। हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने टाइम को कंपाउंड करके एक ऑटो पायलट इनकम बना सकते। लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज आती है कि भाई बिजनेस तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर बिजनेस है तो उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। और क्या है? लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बिजनेस है तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लायबिलिटीज चाहिए, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बैड कॉम्पिटिशन है, कोई एजुकेशन नहीं होता, और यही वजह है कि हम बिजनेस करने से डरते हैं। लेकिन जिस हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिस लेटेस्ट ट्रेंड की हम बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां आप लो इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होती है, कंपनी देती है, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, लायबिलिटीज नहीं है, आपको कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, वो सारा कुछ करके कंपनी देती है। या मैं आपको प्लेन वर्ड्स में बोलूं तो आपको लो इन्वेस्टमेंट में काम करना है और कोई झंझट नहीं है, पार्ट टाइम में आप इस काम को करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा? समझना यह है कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो पैसे कहां से आएंगे? और वो जानने के लिए हम थोड़ा सा बिजनेस को समझते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें एक चीज और भी है, हेल्दी कंपटीशन है और परफेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। लेटेस्ट ट्रेंड में क्या है थोड़ा सा समझते हैं कि जो बिजनेस है वास्तव में वो होता क्या है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, आज का जो ट्रेंड है उसमें ई कॉमर्स बिजनेस है, उसमें एफएमसीजी गुड्स हैं और अमेजॉन, उबर, ये सब आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट ट्रेंड के बिजनेस हैं। हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं वो भी ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस है। और आप सब लोग मेरे से एक बात से एग्री करेंगे कि आने वाला जो दिन है, आने वाला जो समय है, वो ऑनलाइन बिजनेस का है, ई कॉमर्स बिजनेस का है। और ये पैंडेमिक ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप एफएमसीजी गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप ह्यूमन नीड्स के बिजनेस में हैं, तो आप कभी भी आपका बिजनेस फेल नहीं होता है। मैं अभी जो इसके पहले स्लाइड बता रहा था कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कैपिटल नहीं लगेगा, तो आपको समझना है कि पैसे आएंगे कहां से, पैसे कौन देगा। और ये जानने के लिए मैं आपको बिजनेस की बात करता हूं कि हर बिजनेस में 2 लोग होते हैं, कंज्यूमर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है। कंज्यूमर 100% पे करता है और मैन्युफैक्चरर 30 से 50% में बनाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आए उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इसी में 30 से 50% पैसे जाते हैं। आज हम आपको इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको एक चीज समझना है कि पैसा कभी भी कोई अपने पास से नहीं देता। पैसा यही 30 से 50% है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ इसके फॉर्म में टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। और आज आप मेरे से एक बात से एग्री करेंगे कि आज मैन्युफैक्चरर सीधे कंज्यूमर तक पहुंचना चाह रहा है, चाहे आज वो रिटेल मार्केट हो, चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस हो। और हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे भी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक पहुंचता है। लेकिन ये जो बीच का 30 से 50% है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसी पैसे को आप अपने लिए एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा बिजनेस। यहां पे भी मैन्युफैक्चरर है, यहां पे भी आप कंज्यूमर ना होकर के प्राउड बिजनेस ओनर होते हैं। कंज्यूमर सीधे जो है वो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है। यहां पे आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं जल्दी से कि जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं,
मान लीजिए आपने, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए आपने हिंदुस्तान लीवर के किसी प्रोडक्ट्स के लाइसेंस लिया, तो वो कंपनी आपको क्या अधिकार देती है कि आप उसके सारे प्रोडक्ट खरीद और बेच सकते हैं। यहां पे भी जब आप कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं तो कंपनी पहला आपको राइट देती है कि आप उनके सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और रिटेल कर सकते हैं। वहां पे आपको रिटेल करने का जो राइट है वो आपको एक सर्टेन एरिया में है। यहां पे कंपनी आपको राइट देती है कि आप अपने सारे प्रोडक्ट खरीद और बेच सकते हैं, वो भी पूरे भारत में। और दूसरी चीज, जब भी कोई कंपनी आपको लाइसेंस देती है तो आपको यह राइट नहीं देती कि आप खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट कर सकते हैं और उनका कंबाइंड टर्नओवर आपका होगा। यहां पे जो बिजनेस की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये कंपनी आपको यह अधिकार तो देती ही है कि आप उसके प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और पूरे भारत में रिटेल कर सकते हैं, साथ साथ कंपनी आपको यह भी राइट देती है कि आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पूरे भारत में रिक्रूट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, उनके बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए हेल्प कर सकते हैं और उनका कंबाइंड टर्नओवर जो होगा वो आपका टर्नओवर होगा। अब आपको बताना चाहता हूं ये कंपनी कौन सी है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं एमवे कंपनी की बात कर रहा हूं। हाँ, आपने सही सुना, मैं एमवे कंपनी की बात कर रहा हूं। लेकिन एमवे के नाम लेते ही कुछ लोगों के दिमाग में कुछ एमवे आया होगा, लेकिन दोस्तों मैं एमवे 2.0 नहीं बल्कि अब मैं एमवे 3.0 की बात कर रहा हूं। और जिस एमवे कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता दूं, डिटेल जिसने आपको बुलाया उसके साथ देखिएगा। मैं जिस एमवे की बात कर रहा हूं वो एक ऐसी कंपनी जो 1959 से वर्ल्ड मार्केट में काम कर रही है। लगभग 108 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में उसका बिजनेस है। तो हम बात कर रहे थे कि कंपनी इंडिया में 1998 से आई और 100 करोड़ के साथ बिजनेस शुरू किया। 6 प्रोडक्ट थे उस वक्त। और अगर आज हम लोग देखें तो आज कंपनी के पास इंडिया में 140 से ज्यादा प्रोडक्ट है और आज कंपनी का जो ग्लोबल इंडिया का टर्नओवर है वो 2000 करोड़ से ज्यादा का है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज जी। कंपनी के पास जो इंटायर पोर्टफोलियो है, जब 1998 में हम लोगों ने शुरू किया था तो मैंने आपसे बात किया 6 प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव थे। आज कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है कंपनी के पास। कंपनी के पास ऐसे बर्तन हैं जिसमें 0 ऑयल कुकिंग पॉसिबल है और एक्सेस एनर्जी ड्रिंक्स हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी कंपनी डील कर रही है, ओरल केयर में डील कर रही है। और मजे की बात क्या है कि इन सारे प्रोडक्ट्स पे आपको 100% मनी बैक गारंटी है। इवन आफ्टर 30% यूज ऑन 30 डेज के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। आप अगर इसको देखें ऑनेस्टली तो आपको करना क्या है, आपको ब्रांड चेंज करना है। कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी आप मार्केट से यूज कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट आप मार्केट से यूज कर रहे हैं उसमें आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जो उसका बिजनेस करता है। जब आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आप ब्रांड चेंज करते हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट सर। राइट, करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, आपको कुछ लोगों को कस्टमर बनाने हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। नेक्स्ट सर। राइट, अब आपको अर्निंग कैसे होगी? आपको जो अर्निंग है वो जैसे ही आप इस कंपनी से जुड़ते हैं और आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, यूज करते हैं या किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो आपको मिनिमम 10 से 15% का मार्जिन आपको मिलता है। यानी मैं अगर इसको यहाँ पे, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप अगर यहाँ पे जुड़ते हैं या कंपनी से जुड़ते हैं, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और जितना प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने 6 कंज्यूमर भी क्रिएट कर लिए तो आपका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है। जब आप इस बिजनेस के साथ बिजनेस करते हैं और टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो आपको होलसेल कमीशन आने लग जाता है। आप 20,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो 3%, आप 60,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो 6%, 1,20,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो 9%, 2,40,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो 12%, 4 लाख का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो 15%, 7 लाख का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो 18% और जब आप 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो आपको 21% मिलता है। राइट, जब आप इस बिजनेस से जुड़ते हैं और आपने, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का टर्नओवर किया, बेसिक के साथ आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया। एक मिनट, स्लाइड्स, आपने बेसिक के साथ प्रोडक्ट स्टार्ट किया, बेसिक के साथ प्रोडक्ट स्टार्ट किया और एक मिनट सर आप स्लाइड थ्रो बंद कर सकते हैं थोड़ा सा? जी सर। राइट,
सॉरी सर, आप ऑन कर दें क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखेगा जी। बेचल सर, आप स्लाइड शो कर दें। राइट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट। यस, मैं बात कर रहा था कि आपने बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट किया और कुछ प्रोडक्ट यूज किया, और सपोज आपने 3-4 अपने कस्टमर क्रिएट किए और कस्टमर्स के थ्रू आपका 10,000 का टर्नओवर होता है, टोटल 20,000 का आपका टर्नओवर होता है, तो आप 3% पे आ जाते हैं और आपका जो मंथली इनकम होता है 2 to 4,000 रुपीज आने लग जाता है। यानी अगर आप एनुअल देखेंगे तो लगभग 30,000 से 45,000 या 48,000 रुपए का आपका टर्नओवर हो जाता है, एंड दैट इज द गुड टर्नओवर। जब आप इस बिजनेस को कुछ लोगों को बताते हैं, अपने बिजनेस को कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्रूट करते हैं, आप अपने कस्टमर्स बनाते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट करते हैं, और सपोज करिए 3-4 ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऐसी है जहां से काम शुरू होता है और आप उनको हेल्प करते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके 4 से 5 फैमिलीज होती हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी 4 से 5 फैमिली होती है, और तीसरी में 5 से 10 फैमिली होती है, और इस तरह से टोटल आपके लगभग 15 फैमिलीज आपके साथ होती हैं जो एवरेज 10,000 का टर्नओवर करते हैं, तो आपका लगभग 1,50,000 का टर्नओवर होता है, और आप बिजनेस में 9% पे हो जाते हैं, और ऐसे में आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 8 से 10,000 रुपए हो जाती है, और आपकी लगभग लाख रुपए साल की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। जब आप इस बिजनेस में थोड़ा और टाइम डालते हैं सीख के, और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो जो आपकी टीम है 4 से 5 लोगों की हो गई, जो दूसरी टीम है वो मान लीजिए 20 से 30 लोगों की हो गई, एंड तीसरी टीम भी आपकी 15-20 लोगों की हो गई, और इस तरह से आपकी टीम में टोटल 40 से ज्यादा लोग हो जाते हैं, और अगर एवरेज 10,000 का वो टर्नओवर करते हैं, तो आपको वो 10,000 के टर्नओवर के साथ लगभग 4 लाख का टर्नओवर हो जाता है, और जब ये 4 लाख का टर्नओवर हो जाता है तो आप 15% लेवल पे होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लेवल होता है, और यहाँ से आपको 30 से 40,000 रुपए की आपकी एक्स्ट्रा मंथली इनकम हो जाती है, और यहाँ से फिर वैल्यू ऐड होनी शुरू हो जाती है। जब आप अपनी टीम को और बढ़ाते हैं, और आपके जो टीम नंबर्स होते हैं रफली आपके 100 नंबर्स टीम के हो गए, और एवरेज 10,000 रुपीज का टर्नओवर करते हैं, तो लगभग 10 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है, और ऐसे में आपको लगभग 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की आपको इनकम आने लग जाती है। और जब आपके काम के साथ साथ एक्स्ट्रा लाख रुपए आपके आपके घर में आने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है। आप बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं जो आप वैसे नहीं कर पाते हैं, और इसके अलावा ये जो इनकम है, इसके अलावा भी आपको और भी सारी चीजें मिलती है जब आप इस बिजनेस को करते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, जब आप इस बिजनेस को थोड़ा आगे एक्सपेंड करते हैं, कहते हैं कि आपको बिजनेस करने आ गया, यू मेक 2 विल बी सिक्योर, एंड यू मेक 3 यू विल बी फ्री। अगर 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहां से 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होता है, तो आप बिजनेस में एमरल्ड बोले जाते हैं, और फिर आपकी इनकम लगभग 20 से 35 लाख रुपए साल की हो जाती है। और जब आप 6 ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं तो आप डायमंड बोले जाते हैं, और आपकी इनकम 70 लाख रुपीज प्लस हो जाती है। आज आप मेरे बाद जिन लोगों को सुनेंगे वो डायमंड और डायमंड क्रिएटर्स हैं, जहां से आप सीखने वाले हैं। और इसके अलावा फिर आपको रिकॉग्निशन, आप यू कैन अर्न, आपको रिकॉग्निशन मिलता है बिजनेस के, आपको फॉरेन ट्रिप्स आप अर्न करते हैं एक लेवल के बाद। अगर मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करूं, तो कंपनी इतने दिनों में अगर आप 59 से देखेंगे तो 4.3 लाख करोड़ इन्होंने पे आउट्स किए हैं पूरे दुनिया के अंदर, और इंडिया में लगभग 1998 से 6,500 करोड़ रुपीज पे आउट इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में किया 1998 से अब तक। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम होती है जो आपको सपोर्ट करती है। अगर आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत पहले, अगर मैं कांति लता गाला है इसमें, जो नासा में साइंटिस्ट थे और जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, आज ये हमको आपको सिखाते बिजनेस कैसे करना है। कुलीन एंड मीना देसाई हैं जो सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट पद पे काम कर रहे थे। डॉक्टर हॉल न्यूबॉल हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर, और ये सारे लोग हम सबको सिखाते बिजनेस कैसे करना है। सुमित अंतानिया बहादुर हैं जो आईआईटी टॉपर थे और ऑलरेडी फॉरेन में काम कर रहे थे। ये सारे लोग हमको आपको हेल्प करते हैं बिजनेस कैसे करना है, और एक परफेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है बिजनेस के अंदर। ये परफेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, तो मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो हमें जिसने सबसे, अगर वो नहीं होते तो मैं बिजनेस में नहीं होता, राजीव एंड निमेश त्यागी, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया बिजनेस के लिए। और हम सब लोग जिनसे सीखते रहते हैं, हम सबके जो मेंटर हैं अमरीश एंड मोनिका, उनका जो गाइडलाइन है जिनकी वजह से आज हम सबका ये बिजनेस बन रहा है, और वो जिनसे सीखते हैं
उनके भी जो मेंटर हैं, जहां से वो सीखते हैं और जहां से हम सारे लोगों को एक तरह से अलाइनमेंट मिलता है, बहुत बहुत बड़ा विजडम मिलता है। सुमित एंड तान्या बहादुर जो आईटी टॉपर रहे हैं, फॉरेन में थे और वहां से उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था और आज हम सब लोग वहां से सीखते हैं। राइट। अगर मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, जो इंडस्ट्री का जो विजन है, जिस इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपनी 1998 से शुरू हुई थी, 6 प्रोडक्ट्स के साथ 100 करोड़ का बिजनेस था। आज ये कंपनी 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है। 2030 तक एक्सपेक्टेड 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे, 400 प्लस प्रोडक्ट हो जाएंगे और टाइप के भी प्रोडक्ट होंगे। तो टर्नओवर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है कि 2025 तक जो एमवे का इंडिया में टर्नओवर होगा वो 6000 करोड़ का होगा। दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है, ये एमवे ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर आपको जरूर जानना चाहिए इंडियन मार्केट के अंदर। और ये आप कैसे समझ पाएंगे कि इंडियन मार्केट में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? आप कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके है, जापान है, इन कंट्रीज को आपको स्टडी करना है। आप देखेंगे यूएस में, चाइना में, इन जगह पे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री मोर देन 35 बिलियन यूएस डॉलर की है और वो हमारा फ्यूचर है अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो। राइट। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे खूबसूरत लगती है कि यू कैन क्रिएट द लेगेसी। आपके बाद आपका बिजनेस आपके नेक्स्ट जनरेशन को चला जाता है। वैसे तो दुनिया का हर बिजनेस आपके नेक्स्ट जनरेशन को जाता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को देखना पड़ता है। बट ये बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस आपकी बात नेक्स्ट जनरेशन को जाता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन चाह के भी आपने जो बिजनेस क्रिएट किया है उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं। राइट। सो यू कैन क्रिएट द लेगेसी। आप जहां छोड़ेंगे वो इनकम आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होती रहेगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? और ये करने के लिए आपको कुछ सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट कमिटमेंट देने पड़ेंगे। देखिए, अगर ये सब होगा तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपसे कुछ चाहेगा और सबसे पहले जो चीज इस बिजनेस में चाहिए वो चाहिए टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट मेजर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरी चीज, जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है एंड आपको लॉयल होना है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, आपको अपने ब्रांड्स को लेकर के लॉयल होना है। तीसरा, आपको लर्न करना है प्रोडक्ट्स के बारे में और कैसे आप सिस्टमैटिक कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, आपको वो लर्न करना है। और चौथा, आपको ये लर्न करना है कि हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क। दोस्तों, यहां मैं आप नए लोगों को जरूर काउंसिल करूंगा, बिना लर्न किए करने मत लग जाना। क्योंकि आप एक चीज मेरे से एग्री करेंगे, यदि आपने बिना सीखे कार चलाना शुरू कर दिया तो ये कार लड़ने की संभावना नहीं है, बल्कि डेफिनेटली आप एक्सीडेंट करने वाले हैं। और कई बार तो लोग वो बिना सीखे चलाना शुरू करते हैं और पहले 2-4 को बैठा भी लेते हैं। तो ये बिजनेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, बिना सीखे करना शुरू कर देते हैं। सो आपको करना क्या है ये आपको समझना है। यू नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट द नेटवर्क। राइट। और उसके लिए आपको जो सबसे ज्यादा चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आपको कह रहा हूं, यू हैव टू बिलिंग टू एसोसिएट, बिलिंग टू लर्न। एंड आपको ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करना है जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोग हैं। राइट। आपको फाइनल निर्णय लेने से पहले मैंने आपको स्लाइड के शुरू में बोला था कि किसी भी काम को आप क्यों करते हैं, पॉसिबिलिटीज, फंडामेंटल्स क्या है, लॉजिक क्या है, पैसा कहां से आता है, सुटेबिलिटीज। मैंने पॉसिबिलिटीज की बात कर लिया आपसे कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल आपको मिलती है। मैं सुटेबिलिटी की बात करता हूं कि ये बिजनेस क्यों। मैं आपको यहां पे एक चीज बोल सकता हूं कि दिस इज द बेस्ट सुटेड बिजनेस इन द वर्ल्ड फॉर मिडिल क्लास पीपल। आप निर्णय लेने जब जा रहे हैं तो आप देखिए आपकी लाइफ में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे ये चीजें अवेलेबल है, मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं। पहली चीज, इट्स योर ओन बिजनेस, दिस इज योर ओन बिजनेस। सेकंड थिंग, ये पार्ट टाइम में आपको करना है और कोई भी टारगेट फिक्स नहीं है। यानी मैंने जब बिजनेस को देखा था तो मुझे यही चीज सबसे खूबसूरत लगी थी कि जो काम कर रहे हैं उसके साथ करना है। तो मुझे एक चीज समझ आया था कि अगर मैं करके सफल हो गया तो मुझे एक बैलेंस लाइफ लीड करूंगा, नहीं तो मास्टर हूं, मास्टर बना रहूंगा। और ये आपके लिए भी है, बिकॉज यू आर डूइंग इट पार्ट टाइम। आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाह रहे हैं, कोई फिक्स टारगेट नहीं है। तीसरी चीज, होम बेस्ड बिजनेस है और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। यानी आप जहां पे हैं वहीं पे बैठ के पैन इंडिया अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आज सब लोग आप अपने घरों में बैठ के आप हमें सुन रहे हैं और आने वाला जो सेशन है आप घर में बैठ के सुनने वाले हैं। सो होम बेस है, टेक्नोलॉजी बेस है एंड अबव ऑल किसी भी बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस में इवन कई बार हमारे दिमाग में आता है, हम जिन लोगों को जानते हैं, हम जहां रहते हैं वहां पे फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग नहीं है।
दोस्तों, ये बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है। आप अपने घर में बैठ के पूरे भारत में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने बिजनेस शुरू किया था नोएडा से, हमारा बिजनेस जौनपुर आ गया, हमने जौनपुर आके हम बिजनेस करने लग गए। फिर जौनपुर से मेरा बिजनेस एक्सपेंड हुआ। आज मेरा बिजनेस जौनपुर में 5% भी नहीं है और 95% मेरा बिजनेस जौनपुर से बाहर है। सो आप जहां पे भी हैं, वहीं बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्क। वो कहते जी कि हमने एक बड़े अच्छे लीडर को सुना था और वो कहते जी, अगर आप एक चुल्लू पानी है तो उसमें क्या रिस्क है, बाल्टी भर पानी है वहां पे क्या रिस्क है। मैं दूसरे भाषा में बोलूं, अगर नदी में आप जाओगे नहाने तो वहां रिस्क है डूबने का। अगर आप कहीं कुएं में जाओगे रिस्क है डूबने का, लेकिन अगर आपके पास बाल्टी भर पानी है तो कोई रिस्क नहीं है। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम किया है और आपने जॉब नहीं छोड़ा तो देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन वंस अगेन, व्हाई, क्यों करना है, ये आपको देखना है। आप सब बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।